Good morning, student. Today we study the 100 dresses 1. This chapter divided into two parts. First part and second part. है ना, book from the first flight. Okay. आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो ये हम देखेंगे कि पहली बात 100 ड्रेसेस इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। कुछ तो रीज़न होगा। क्या 100 मीन्स 100 ड्रेस है या कुछ और। हाँ, ये रियल में कुछ और ही है क्या। है क्या सोसाइटी हमारा बहुत सारा जो है कास्ट कास्टिसिज्म जातिवाद जाति कह सकते हैं में बटा हुआ है ना। आज हम उसी में देखते हैं कि ये जो स्टोरी है एक गर्ल है बेसिकली उसके बारे में जो पॉलिश गर्ल है ना। बेसिकली ये कहाँ से है, पोलैंड से है ठीक है। और ये पोलैंड अमेरिकी है, पोलैंड से लोग आए हुए हैं लेकिन अमेरिकी है, माइग्रेट होकर लोग आया हुआ है ना। इसके बारे में बताया, चलिए देखते हैं क्या बताया गया। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेटेड अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पहली बार पॉलिश अमेरिकी में अराइव किए थे 1608 ईस्वी में, पहुँचे थे। अराइव मतलब पहुँचना, 1608 ईस्वी में है ना, 1608 ईस्वी में पहुँचे थे। But the largest waves of Polish immigrants occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated the United States. The Polish state did not exist at the time. The immigrants were identified according to their country of origin other than the ethnicity. They were identified as Russian Poles. जब पोलिश आए थे तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा रहा था, मतलब उनको पहचान कैसे जाती कि ये कौन से कहाँ के पोलिश है। तो इनको पोलिश एक जाति है, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसको जब आइडेंटिफाई किसी भी जात को, मान लीजिए हमारे एक इलाका है, हमारे बस्ती है, हमारे बस्ती में कोई दूसरा जात का लोग आता था, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फलना जात का है। तो हम उसके जगह से कि जहाँ से आया है, तो कोई थे रशियन पोल, कोई थे जर्मन पोल, कोई थे ऑस्ट्रियन पोल, है ना। One of the most notable Polish American community is in Chicago. So जो सबसे नोटेबल, जो सबसे प्रचलित पोलिश थे वो शिकागो में रहा करते थे। एंड इट्स सबर्ब्स एसो शिकागो इज समटाइम कोल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी। शिकागो कभी कुछ समय तक क्या कहा जाने लगा, दूसरी सबसे बड़ी पोलिश सिटी कहा जाने लगा, है ना। वेयर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द, कभी कभी इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में विथ आयरिश के साथ, इटालियन एंड ज्यूज के साथ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 66,741, मतलब 6,67,414 अमेरिकन ऑफ द एज 5 years ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज अ लैंग्वेज स्पोकन एट होम, विच इज़ अबाउट 1.4%। कितनी इसकी आबादी थी, 1.4% आबादी थी इन इंग्लिश यूएस पोल्स में, है ना। चलिए, और ये जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, ये स्टोरी है जिस गर्ल का, उसका नाम है वांदा पॉटनिस। उसका नाम क्या है, वांदा पेट्रोन्स्की। वॉज नॉट इन हर सीट। चलिए, टुडे मंडे, आज दिन कौन सा है, यहाँ मंडे है। वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपने सीट पे नहीं थी। बट नो बडी, लेकिन कोई भी, नॉट इवन पिजी एंड मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो हमेशा उनके साथ मस्ती किया करते थे, नोटिस हर एब्सेंस, कोई भी उसकी एब्सेंट पे नोटिस नहीं किया। मतलब ये बात हो रहा है कहाँ का, क्लासरूम का बात हो रहा है ना, क्लास का बात हो रहा है। आगे देखते हैं। यूजुअली
वंदा सेट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, मतलब कि लास्ट सीट के नेक्स्ट में बैठती थी, लास्ट रो इन रूम 13। कहाँ? ये क्लास कौन से रूम में है? रूम नंबर 13 में है ना। सी सेट इन द कॉर्नर, वह हमेशा कॉर्नर में बैठती थी ऑफ रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, वहाँ जहाँ उस सीट में बैठा करती थी जहाँ पे जो क्लास के वैसे बच्चे जो मार्क्स नहीं लाते थे, जो मार्क्स नहीं लाते थे वे बैठा करते थे, है ना। और क्या करते थे? लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी सेड, और स्कल्फिंग द फीट, वे अपने पाँव को स्कल्फ किया करते थे, जैसे खड़ 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 आवाज़ करते हो तुम लोग बैठ के ना जूते से अपने पैर के, है ना। और अब क्या था? मोस्ट रोड्स लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्टी ऑन द फ्लोर, और हमेशा जो फ्लोर था वो मड और डर्टी हुआ करता था, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। वंदा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, वंदा वहाँ नहीं बैठा करती क्योंकि वहाँ क्या थी? गंदी रहा करती थी एंड नॉइजी थी। ऑन द contrary, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud, और इतनी शांत रहा करती थी कि कोई उनकी हंसी को भी नहीं सुन पाया था। Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी अपने मुस्कान हल्की सी ला दिया करती थी, लेकिन वो काफ़ी था। वो ना सभी लोग करते हैं वैसा जनरली, है ना। Nobody knew exactly why Wanda sat in seat. कोई नहीं जानता था कि वंदा उस सीट में क्यों बैठा करती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. हो सकता है कि वो बोगिन्स हाइट्स आती थी, या उसके पैर जो है वो क्या गंदे आते थे ड्राई मड से, है ना, कीचड़ से, सूखे कीचड़ से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंदा पेट्रोन्स्की, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वंस सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वह कोने में बैठ जाती थी तब। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वंदा वॉज आउटसाइड द आवर, और उस समय लोग सोचते थे द टाइम वेन दे, तब वो सोचते जब वो स्कूल से बाहर रहती थी। एट नून टाइम, जो दोपहर के समय में, एट द नून टाइम, वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन, when group of the 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way out the schoolyard, then sometime they waited for Wanda to have fun with her. जब कभी कभी बच्चे स्कूल आते थे तो आने से पहले रास्ते में वंदा का वेट करते थे ताकि उसके साथ मजाक करें, उसके साथ मस्ती करें, है ना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, वंदा वॉज नॉट इन स्कूल, वंदा स्कूल में नहीं थी। आइदर द नो बडी नोटिस हर एब्सेंस, इस बार भी उसकी एब्सेंस पे कोई नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेंसडे, लेकिन अगले दिन वेंसडे को, पिगी एंड मिडी हु शेट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रेन who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. जब उन लोगों ने देखा कि आप अब यहाँ मड भी नहीं आ रहा है, हो रहा गंदगी भी नहीं हो रहा, तब उन्होंने नोटिस किया। जो कौन नोटिस किया? पीजी एंड मेडी, पीजी एंड मेडी ने नोटिस किया कि वंदा स्कूल में नहीं थी। पीजी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पीजी क्या थी? सबसे पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में। सी वाज प्रिटी, सी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके साथ बहुत सारे प्रिटी प्रिटी क्लोथ्स थे, अच्छे अच्छे कपड़े थे। एंड हर हाई हेयर्स वेर कर्ली, उसके बाल घुंघरेले थे। मेडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मीडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पीजी एंड मीडी नोटिस वंदा एब्सेंस वाज बिकॉज वंदा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वंदा उनको स्कूल लेट से पहुँचाने की मदद करती थी। दे हैड वेटेड एंड, वे उनकी मदद वेट करते थे और वेटेड फॉर वंदा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम, उनके साथ मजाक करने लोग वेट करते थे लेकिन वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वंदा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर, वो इनके वेट करते थे उनके साथ मजाक करने के लिए, ठीक है। चलिए, मतलब ये हुआ, इतनी देर में बात ये हुई कि मंदा क्लास की एक ऐसी बच्ची थी कि जिससे कोई फ्रेंडशिप नहीं था, अकेले क्लास के कॉर्नर में बैठा करती थी, अकेले रहा करती थी,
और उसके उसके शांत स्वभाव से उसके सारे बच्चे उसके साथ चिढ़ाया करते थे, उससे मजाक मस्ती किया करते थे। और जब उनकी मंडे को भी मंदा नहीं आई तो कोई नोटिस नहीं किया, ट्यूसडे को भी आई तो कोई नोटिस नहीं किया, नहीं आई तो कोई नोटिस नहीं किया, है ना। लेकिन वेंसडे को जब नहीं आई और लोग जब देखें कि उसका वेट कर रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रही है, और जो पैर में मड लेके आती थी वो भी क्लासरूम में नहीं आ रहा है, तो इसमें लोग एब्सेंट है। एब्सेंट है तो क्यों है, ये पिज़्ज़ी और क्या मैडी ने इसका नोटिस किया, है ना। अब आगे हम देखते हैं चैप्टर में क्या कहता है। चलिए कुछ कंप्रीहेंशन चेक है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। वेयर इज द क्लास रूम डज वंदा सीट एंड वाई। क्लासरूम में वंदा कहाँ बैठती थी और क्यों। क्लासरूम में वंदा लास्ट कॉर्नर के सेकेंड लास्ट बेंच में बैठती थी, और क्यों बैठती थी, क्योंकि वो एकदम शांत रहती थी, लोगों से बात नहीं करती थी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। वेयर डज वंदा लिव, वंदा कहाँ रहती थी। वंदा पोलैंड की पोलिस थी और अमेरिका में रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस डू यू थिंक इट, और जिस जगह पर रहते थे वो मडी इलाका था, तो हम कैसे उसको किस प्लेस को समझते हैं, मडी इलाका समझते हैं। वेन, अब थर्ड क्वेश्चन है, वेन एंड वाई डू पिज़्ज़ी एंड मेडी नोटिस वंदा एब्सेंस। क्यों पिज़्ज़ी और मेडी ने नोटिस किया कि वंदा एब्सेंस है, क्लास में एब्सेंट है, क्योंकि तीन जब उसके मजाक मस्ती में वो लोग नहीं कर पाते थे, और जो मड क्लासरूम में था तो मड भी नहीं आ पाया था, इसलिए वो लोग इस चीज़ को नोटिस किया। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विथ हर मीन्स, क्या आप समझते हैं, सॉरी फन विथ हर, उसके साथ फन जो होता था उससे आप क्या समझते हैं। इस पर देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, है ना, बाद में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। वंदा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट। बहुत सारे बच्चों का इस तरह का नाम 13 रूम नंबर के बच्चों का नहीं था। दे हैड नेम ईजी टू से, इनका जो नाम था वो आसानी से कहा जा सकता था, लाइक थॉम्स, स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम बॉन्स, सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम बॉन्स था, विल्ली बॉन्स। क्या नाम था उसका, विल्ली बॉन्स। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फ़नी, अरे पीपल इसको सोचते थे ये एक फ़नी है, बट नॉट फ़नी, लेकिन वो फ़नी नहीं था। इन द सेम वे पेट्रोन्स्की वाज, इसी तरह पेट्रोन्स्की थी, है ना, क्योंकि पेट्रोन्स्की जो था, वंदा पेट्रोन्स्की, ये भी एक फ़नी नेम था, क्योंकि यूजुअली ऐसा नाम बच्चों का नहीं था। ठीक है, वंदा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड, वंदा के कोई दोस्त भी नहीं था। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वह अकेले स्कूल आया करती थी और अकेले स्कूल जाया करती थी, स्कूल से घर जाया करती थी। She always wore a faded blue dress that didn't hang right. वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहना करती थी जो अब सही से हैंग भी नहीं होता था, मतलब वो अब पूरा सिकुड़ सा गया था, है ना, आयरन भी नहीं हुआ रहता था, उस प्रेस भी नहीं हुआ रहता था, अब पूरा फेडेड ड्रेस पहनती थी। ठीक है, इट वॉज क्लीन, वह साफ था, बट इट लुक्स सो दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। और क्लीन था लेकिन वो कभी आयरन प्रॉपरली नहीं हुआ था। सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं था, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उसके बहुत सारे बच्चियाँ थी जो उनसे बात किया करती थी। समटाइम दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉप स्कॉच, अ गेम चिल्ड्रन हॉप इनटू द ओवर स्क्वायर, एक खेल होता है ना, ऑन द वन हैंड ग्राउंड। वंदा कभी कभी जब वो हॉप स्क्वायर गेम को देखती थी तो वो कुछ बच्चियाँ उसके साथ उसके आसपास सराउंड होकर उससे बात किया करती थी। ठीक है, वंदा Pizzy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Manson, Wanda, she'd say, giving one of her friends news. A gentle push Dhagil, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? कितने ड्रेसेस हैं आपके पास, ये बात किसने पूछा, विजी ने पूछा। उट सी इन द मोस्ट कॉटरियस, है ना, मैनर, उसे पूछा गया बंदा से। तो बंदा कहती है 100, कितने, 100, 100 exclaim all the little girls in
curiously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. और जो hopscotch खेल रहे थे उन लोगों ने भी जब सुना किसी को 100 ड्रेसेस हैं तो सब लोग उसके ध्यान या 100, हाँ 100, all line up, said बंदा फिर कहा हाँ 100. Then her thin lips drew together in silence. तब उसका जो पतला ओठ था वो शांत हो गया. What are they like? All silk, I bet, said Pizzy. तो किस तरह से सभी सिल्क हैं? पीजी ने कहा या ऑल सिल्क, हाँ सभी सिल्क है, ऑल कलर्स, सभी कलर. वेलवेट टू, वेलवेट भी, या वेलवेट टू. फिर पूछते क्या वेलवेट भी है? बोलती हाँ वेलवेट कलर भी है ना. 100 dresses, Wanda would repeat it stolidly. Wanda not showing the feeling, अपनी feeling को नहीं दिखाते हुए फिर से बोली हाँ 100 dresses, all line up in my closet. Then they did let her go, and then before she did gone very far, they couldn't help bursting into the shirk and Pill's laughter. 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. अब बच्चियाँ बात करने लगी कि जब बंदा एक ही ड्रेस ब्लू रंग की ड्रेस पहन के आती है तो फिर वो ये बात क्यों की कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और 100 ड्रेसेस हैं तो फिर ब्लू ही पहन के एक ही ड्रेस पहन के क्यों आती है, आखिर ऐसी क्या बात है ना. कुछ तो बात होगा. अगर आपसे हम पूछें कि आप कितने ड्रेस हैं, आप कहेंगे 100 ड्रेस हैं, तो हम भी अचंभित होंगे कि आपके पास 100 ड्रेस है, लेकिन आप एक ही ड्रेस को बार-बार क्यों पहन के आते हैं. सवाल तो है. अब सवाल का जवाब ये बच्चियाँ ढूंढ रही हैं. कैसे ढूंढ रही हैं ज़रा हम लोग भी देखते हैं. अब अगला बात होता है, हाउ मैनी शूज डी यू शे यू हैड? 60 पेयर्स, ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेस्ट. अब उसको पूछती कि आपके पास कितने शू हैं, तो कहती 60, 60. ओफ ओह नो, एवरी पेयर्स इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स, ऑल लाइन अप. और सब कलर के हैं, सब लाइन अप हो गए. पिजी हु हैड thought of this game and Midi, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. Wanda धीरे धीरे रास्ते में चलते गई, एक दोनों पूछते गए आंसर, धीरे धीरे उसके आँख डल हो गए और उसके जो मुंह है वो बंद हो गए. Hitching her left shoulder, उसके अपने लेफ्ट शोल्डर को हिच करने लगी. Every would know, and then in the funny way she had. Finishing the walk to school alone, अकेले स्कूल के चल गई. PG was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. PG उतनी बुरी नहीं थी. PG लोगों को मदद किया करती थी ना, जो बच्चे कमज़ोर थे बुली से उसको बचाया करती थी, लेकिन एनिमल देख के खूब चिल्लाती थी. If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. क्यों उसने 100 ड्रेस कहा? ये पीजी के दिमाग में चल रहा था और पीजी ये बात को जानती है कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? वह क्यों लाई बोलना चाह रही, झूठ बोलना चाह रही? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. वह अब कोई भी बात हो, चलो कोई बात नहीं, अगर उसका नाम ऐसा है उल्टा, उसके पास 100 ड्रेस है या नहीं है, और झूठ बोल भी रही तो कोई बात नहीं, अब उसको हम लोग कभी नहीं रुलाएंगे. As for Medi, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, लेकिन ये मेडी का बिजनेस हो गया था कि बार बार वो वंदा से एक ही चीज़ पूछती थी, कितनी ड्रेस है, कितने जूते हैं, है ना. चलिए आज हम इस चैप्टर को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करिए.